नमस्कार साथियों, नवीन शैक्षणिक सत्र में सभी विद्यालयों को अपनी प्रोफाइल शाला दर्पण पर अपडेट करना अनिवार्य है। शाला दर्पण पर आप अपने विद्यालय की प्रोफाइल को कैसे अपडेट करेंगे, उसी से जुड़ी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से मैं रामनिवास फेरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा हमेशा की तरह आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा। और यदि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो चलिए साथियों, जानते हैं शाला दर्पण से अपने विद्यालय की प्रोफाइल को अपडेट करने की प्रक्रिया। शाला दर्पण पर अपने विद्यालय की प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। अब आपको यहाँ एक टैब मिलेगी विद्यालय नेम से, तो आप यहाँ विद्यालय नेम की जो टैब मिल रही है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे की ओर आइएगा। यहाँ आपको एक सब टैब उपलब्ध करवाई हुई है स्कूल प्रोफाइल अपडेट करें नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपको पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे आपको जो यहाँ इंफॉर्मेशन बताई जाएगी वो आपके विद्यालय की बेसिक प्रोफाइल होगी। यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट नोट भी दिया हुआ है जिसमें आपको बताया जा रहा है जिन विद्यालयों के ब्लॉक पंचायत ग्राम के नामों में भिन्नता है वे शाला दर्पण पर हेल्प सेंटर मॉड्यूल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करें। तो आपको जो आपके विद्यालय का विवरण यहाँ बताया जा रहा है, यदि उसके ब्लॉक में, पंचायत में या ग्राम के नेम में आपको भिन्नता लगती है तो आपको क्या करना है, शाला दर्पण पर जो हेल्प डेस्क मॉड्यूल आपके लिए प्रारंभ किया गया है उस पर अपनी शिकायत दर्ज करवानी है। जब आप वहां शिकायत दर्ज करवाएंगे तो शाला दर्पण सेल की ओर से आपके विद्यालय में यदि ब्लॉक का नेम गलत है, पंचायत का नेम गलत है या ग्राम का नेम गलत है तो उनमें सुधार शाला दर्पण सेल की ओर से ही किया जाएगा। आप जब सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ चेक करेंगे तो यदि आपको इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं लगती है तो आपको हेल्प सेंटर मॉड्यूल की सहायता नहीं लेनी है। आपको पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपके विद्यालय के संचालन का माध्यम आपसे पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ जो नोट दिया गया है उसको आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है विद्यालय में संचालित माध्यम, विद्यालय में एक से अधिक माध्यम होने पर एक ड्रॉप डाउन में पहला तथा दूसरे ड्रॉप डाउन में दूसरा माध्यम आपको चयन करना है। तो पहले नंबर पर आपको यहाँ दिया गया है आपका विद्यालय कौन से माध्यम में संचालित होता है, वो भाषा आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। यदि आपका विद्यालय एक से अधिक माध्यम में संचालित है तो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में दूसरा माध्यम चुनना होगा, मतलब दूसरी भाषा आपको चुननी है। अन्यथा आपको यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, केवल आपको आपके विद्यालय में जो संचालन है विद्यालय का कौन से माध्यम में हो रहा है वो भाषा आपको यहाँ चुन लेनी है। बाकी इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ लॉक रहेगी, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यदि आपको कोई चेंजेस करवाना है तो आपको ऊपर नोट में बताया गया है कि आप हेल्प डेस्क मॉड्यूल की सहायता लेकर यहाँ चेंज करवा सकते हैं। आगे आपसे यहाँ जो इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, विद्यालय में निम्न में से कौन सी तृतीय भाषा संचालित है, आपको तृतीय भाषाओं के नेम यहाँ पर बताए जाएंगे। तो आपके विद्यालय में जो भी तृतीय भाषा पढ़ाई जाती है उसके सम्मुख जो आपको चेक बॉक्स मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। आपके सामने इस तरह का राइट का निशान हो जाएगा। और यदि आपके विद्यालय में कोई तृतीय भाषा नहीं चलती है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ नन का ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपके विद्यालय में 11वीं 12वीं कक्षाओं में कौन सी स्ट्रीम चलती है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताई जाएगी। आप यहाँ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यदि आपको चेंजेस करना है, आपके विद्यालय में कोई चेंजेस हुआ है तो आप हेल्प डेस्क मॉड्यूल की सहायता लीजिएगा। जब आप ये सभी जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है उसको फुलफिल कर लेंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट का, तो आप यहाँ अपडेट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, डेटा सेव सक्सेसफुली, मतलब आपके विद्यालय की जो बेसिक प्रोफाइल है उसे शाला दर्पण पर आपके द्वारा अपडेट किया जा चुका है। अब आपको यहाँ क्लोज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ क्लोज पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल डाउन कर लेना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ आना है दूसरे नंबर पर, आपको शैक्षणिक गतिविधियों की इंफॉर्मेशन शाला दर्पण पर अपडेट करनी होगी, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपको पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। आप यहाँ देखेंगे कि आपके विद्यालय में संस्था प्रधान कौन है उनका नेम आपको यहाँ बताया जाएगा, उनके मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ डिस्प्ले किए जाएंगे, उनकी मेल आईडी भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी।
यदि आपके विद्यालय में संस्था प्रदान का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही आपको प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपके सीबीओ कार्यालय से संपर्क करना है और उनसे आपके संस्था प्रदान का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करवा लेनी है। आपको जो कार्य करना है, आपका कार्य यहां से प्रारंभ होता है। यहां आपको शाला दर्पण प्रभारी की नियुक्ति करनी होगी। तो आपने शाला दर्पण प्रभारी किनको बनाया है, उसके लिए आप यहाँ जो सेलेक्ट बॉक्स आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके विद्यालय में जितने भी कार्मिक होंगे उनकी सूची आपके सामने यहाँ डिस्प्ले की जाएगी। तो उस सूची में से आपने जिन भी साथी को शाला दर्पण प्रभारी बनाया है, उनका नेम आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑटोमेटिकली आपको यहाँ उनकी एम्प्लॉय आईडी भी डिस्प्ले की जाएगी, उनके मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे और उनकी मेल आईडी भी आपको यहाँ डिस्प्ले कर दी जाएगी। बाकी इंफॉर्मेशनों की हम बात करें तो इन इंफॉर्मेशन को आपको रीड करना है और हाँ और नहीं में आंसर देना है। जो भी आपके विद्यालय के लिए ऑप्शन रहे उसके अनुसार आप यहाँ हाँ या नहीं में आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अपडेट का, तो आपको यहाँ अपडेट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और आपके सामने फिर से इस तरह का मैसेज शो हो जाएगा, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। मतलब जो शैक्षिक गतिविधियों की इंफॉर्मेशन आपको शाला दर्पण पर ऑनलाइन करनी थी, वो आपके द्वारा की जा चुकी है। तो अब आपको यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन मिल रहा है, आप क्लोज पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको वापस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपका 2 चरणों का कार्य समाप्त हो अब आपका 2 चरणों का कार्य समाप्त हो चुका है। पहले नंबर पर बेसिक प्रोफाइल आप अपडेट कर चुके हैं, दूसरे नंबर पर आप शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी अपडेट कर चुके हैं। अब आपको यहाँ तीसरे चरण पर आ जाना है। यहाँ आपको क्रमोन्नति संबंधी जानकारी देनी है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब यदि आपका विद्यालय क्रमोन्नत हुआ है तो आपको यहाँ इंफॉर्मेशन दर्ज करनी है, अन्यथा आपको यहाँ कोई इंफॉर्मेशन दर्ज नहीं करनी है। परंतु यदि आपका विद्यालय क्रमोन्नत हुआ है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जिस भी कैटेगरी में आपका विद्यालय क्रमोन्नत हुआ है वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ क्रमोन्नति वर्ष सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जिस भी वर्ष में आपका विद्यालय क्रमोन्नत हुआ है वो वर्ष आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। उसके बाद क्रमोन्नति आदेश क्रमांक आपको लिखने होंगे, तो जो क्रमोन्नति ऑर्डर आपके पास आया है उसमें से आप आदेश क्रमांक यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद क्रमोन्नति का माध्यम आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जिस भी माध्यम में आपका विद्यालय क्रमोन्नत हुआ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ ऐड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप ऐड पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी जाएगी। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर लेना है और यहाँ आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप अपडेट कर लीजिएगा। परंतु यदि आपका विद्यालय क्रमोन्नत नहीं हुआ है, जैसा पहले रन कर रहा था वैसा ही अब चल रहा है, तो यहाँ जो आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा उस अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। आपका जो विद्यालय है उसकी क्रमोन्नति से संबंधित जानकारी आपकी अपडेट हो जाएगी। अब आगे हम चलते हैं, तो विद्यालय से संबंधित अन्य जानकारियां आपको अपडेट करनी है, तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने आपके विद्यालय से संबंधित जानकारी डिस्प्ले की जाएगी, तो यह जानकारी आपको ऑलरेडी फुलफिल मिलेगी। आपको क्या करना है, इस जानकारी को क्रॉस चेक करना है। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है तो उसका सुधार कर लेना है, और यदि कोई गलती नहीं है, जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बताई जा रही है वो सही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर अपडेट का जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, डेटा सेव सक्सेसफुली। तो आपको जो यहाँ क्लोज का ऑप्शन मिल रहा है, इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आपके विद्यालय की जो अन्य जानकारी है उसे शाला दर्पण पर आप द्वारा अपडेट किया जा चुका है। अब आपको क्या करना है, पेज को वापस स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपको आपके विद्यालय के निकटतम स्थान की जानकारी उपलब्ध करवानी है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब आपसे आपके विद्यालय के निकटतम राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय की दूरी आपसे यहाँ पूछी जाएगी। तो यदि आपने आपके विद्यालय की प्रोफाइल को पिछले वर्ष अपडेट किया होगा तो आपको वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी। आपको क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना है। यदि इसमें आपको कोई गलती लगती है तो आपको सुधार करना है, और सुधार करने के उपरांत आपको यहाँ अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं कि मेरे विद्यालय से राजकीय प्राथमिक विद्यालय की दूरी
या उसकी जो सूचना यहाँ डिस्प्ले की जा रही है वो मुझे गलत डिस्प्ले हो रही है, तो आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में, आपको ब्लॉक का चयन सबसे पहले करना है। फिर आपके जो विद्यालय है उससे प्राथमिक विद्यालय कौन सा पास पड़ता है उसका चयन आपको यहाँ से कर लेना है, और वो प्राथमिक विद्यालय आपके विद्यालय से कितनी दूरी पर है वो दूरी आपको यहाँ पर बता देनी है। इसी तरह आपको राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी भी बतानी है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय की भी बतानी है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर अपडेट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप अपडेट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज फिर से डिस्प्ले किया जाएगा, डेटा सेव सक्सेसफुली। तो आपको जो यहाँ क्लोज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस क्लोज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, फिर से पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। तो जो अगली इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है वो है निकटतम अन्य नागरिक सेवा संस्थानों का विवरण आपको अपडेट करना है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर आपके विद्यालय से निकटतम अन्य नागरिक सेवा संस्थानों की इंफॉर्मेशन को दर्ज करना होगा। तो आपको ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन यहाँ पहले से दर्ज मिलेगी। यदि आपने पहले आपके विद्यालय की प्रोफाइल को अपडेट किया होगा तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ अपडेट मिल जाएगी। आपको क्या करना है, बस इस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना है। यदि आपको इसमें किसी प्रकार की गलती लगती है तो उसमें आपको सुधार कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है अपडेट का, तो आप अपडेट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने इस तरह का मैसेज शो हो जाएगा, डेटा सेव सक्सेसफुली। अब आपको क्लोज का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस तरह आप आपके विद्यालय से निकटतम अन्य नागरिक सेवा संस्थानों का विवरण शाला दर्पण पर ऑनलाइन करेंगे। अब आगे जो आपको और इंफॉर्मेशन दर्ज करनी है उसके लिए आपको क्या करना है, पेज को फिर से स्क्रॉल डाउन करना है। आपके पास सबसे अंत में एक ऑप्शन और बाकी रह जाता है जिसमें आपको जानकारी देनी होगी आपके विद्यालय के नजदीक कौन कौन सी सड़कें गुजरती है, उनकी इंफॉर्मेशन आपको शाला दर्पण पर ऑनलाइन करनी है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपसे यहाँ आपके विद्यालय और ग्राम पंचायत से गुजरने वाली सड़कों की जानकारी पूछी जाएगी। तो आपको क्या करना है, इन बिंदुओं को रीड करना है। जो भी बिंदु आपके विद्यालय के लिए और आपके ग्राम पंचायत के लिए लागू रहे उनके सम्मुख आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह का राइट आपको दिखाई देगा, परंतु यदि यह बिंदु आपके विद्यालय के लिए लागू नहीं है तो आपको यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आपको जो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पूछी जा रही है उस इंफॉर्मेशन को आप जो इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ दिए गए हैं उन इंस्ट्रक्शन को रीड कीजिएगा और उसके अनुसार यहाँ जो ऑप्शन है आप चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप अपडेट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, डेटा सेव सक्सेसफुली। तो अब आपको जो यहाँ क्लोज का ऑप्शन मिल रहा है इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आप यहाँ देखेंगे कि लास्ट अपडेट आपने आपके विद्यालय की प्रोफाइल को कब किया है, वो डेट भी आपको यहाँ बताई जाएगी, टाइम भी आपको यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा। तो इस तरह साथियों आपको आसानी से इस वीडियो की सहायता लेते हुए अपने विद्यालय की प्रोफाइल को अविलंब अपडेट करना है। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी है निश्चित ही यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।